हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोटपुतली एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं आपके एलएलबी एग्ज़ाम को लेके कि कैसे आप एक अच्छा आंसर लिख सकते हो। जैसे फर्स्ट ईयर के कल से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो कल एग्ज़ाम है और बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हमने तो स्टडी स्टार्ट नहीं की है और एक दिन में हम कैसे मतलब अपना जो पेपर है अच्छा कर सकते हैं। तो कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं और कुछ ऐसे आपको मतलब चीज़ें हैं जो आप देखेंगे तो उससे ये होगा कि आपके जो पेपर है कल आपका कॉन्स्टिट्यूशन का, उससे आपका क्या रहेगा कि आपके अच्छी जो परसेंटेज भी बन सकती है, ठीक है, और आप एक अच्छा जो आंसर है वो अटैम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में जानने वाले हैं, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर ले जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट आपको मिलती रहे। तो ये स्पेशली एलएलबी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है। ठीक है, जैसे उनका कल का एग्ज़ाम है तो बहुत मतलब ऐसे हेजिटेशन टाइप हो रही थी कि कैसे हमें एग्ज़ाम करना है, कैसे आंसर जो है अटैम्प्ट करने हैं और किस तरीके से मतलब कौन कौन से जो चीज़ें हैं हम एग्ज़ाम को लेके, मतलब बहुत सारी ऐसी बातें थी। तो चलो आज हम पूरी डिटेल से देखने वाले हैं। देखिए, एग्ज़ाम को लेके पहले हम कुछ इंस्ट्रक्शंस देखेंगे कि कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपके एग्ज़ाम को अच्छा बना सकते हैं। देखिए, फर्स्ट है कि आप जो पेन है वो आप दो यूज़ करो, एक ब्लैक और एक ब्लू पेन यूज़ करना है आपको। ठीक है, जैसे और सेकंड है आपका स्केल। स्केल के लिए आप क्या करेंगे, उसका यूज़ कैसे करना है। जैसे ही आप एग्ज़ाम में जाते हो तो मतलब एटलीस्ट 15 मिनट्स पहले ही हम अपने रूम में जाके बैठ जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमें जो ऊपर का जो कॉपी का जो पेज होता है वो फिल करना होता है, नॉर्मल जो हमारी जर्नल डिटेल्स हैं, रोल नंबर, डे, डेट, ठीक है, ये सारी करके। उसके बाद हमें क्या करना होता है कि जैसे ही आप ओपन करोगे उस कॉपी को, नोटबुक जो आंसर शीट हम जिसको बोलते हैं, उसमें जो पेजेस रहेंगे तो उसमें एक साइड आपके लाइन खुद ही बनी हुई आती है। ठीक है, एक साइड लाइन आपको खुद बनानी है साइड में। ठीक है, देखिए मैं बताती हूँ आपको कैसे। देखिए, एक साइड लाइन ऐसे बनी हुई आती है। ठीक है, अब दूसरी साइड आपको क्या करना है, ये लाइन ऐसे यहाँ पे आपको ऐसे दोनों साइड सभी पेजेस पे बनानी है। 36 टोटल पेज होते हैं आपके। ठीक है, यूनिट वाइज आपका पेपर होने वाला है, तो आपको हर यूनिट में से एक क्वेश्चन करना है। अब सेकंड आता है आपको कि आप हाइलाइटर भी यूज़ कर सकते हो और ब्लैक पेन, दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फिर आता है कि आप जैसे जो यूज़ कर रहे हो उसको कैसे यूज़ करना है। मतलब यूज़ तो सबको पता है कि ठीक है हम ये भी कर सकते हैं यूज़, पर उसको करना कैसे कैसे है वो भी देखिए। देखिए, फर्स्ट है कि जैसे कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, किसी का भी एग्ज़ाम हो, आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना होता है। ठीक है, आप जो भी क्वेश्चन फर्स्ट अटैम्प्ट करोगे तो हमेशा यूनिट में फर्स्ट में आपके यही आता है इंट्रोडक्शन से रिलेटेड। ठीक है, जैसे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, मतलब विशेषताएं, या फिर उसकी उद्भव के बारे में, प्रियम्बल के बारे में, ये सारी चीज़ें पूछते हैं। तो इंट्रोडक्शन आपका मेन होता है, तो अगर आप इंट्रोडक्शन लिखते हो तो आपका पेपर अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंट्रोडक्शन मेंशन करना है उसमें। ठीक है, 1 से 1.5 पेज तक इंट्रोडक्शन को आपको उसको पूरा फिल करना है। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने बॉक्स बना के लिखा है, एज इट इज़ आपको वैसे ही लिखना है, परिचय या इंट्रोडक्शन। जैसे इंग्लिश हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो फिर उसको बॉक्स में बंद करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि उस चीज़ से रिलेटेड आपको डेफिनेशंस देनी है। तो ऐसे जब डेफिनेशन दोगे तो जैसे अलग अलग जो भी आपके जिन्होंने भी दी है उसकी वो लिखनी होती है। ठीक है, फिर जैसे ही आप जैसे कोई जैसे जज ने दी है या फिर कोई स्पेशल पर्सन से जैसे उन्होंने दी है, तो उसके बाद आपको फिर उसके अगर कोई डेफिनेशन से रिलेटेड केसेस लो है तो वो लिखने हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद आता है आपका कि आपको उसका कंक्लूज़न देना होता है। उसके बाद आते हैं आपके केसेस लॉ। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्ट्रैक्ट में, या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो आपका एलएलबी का, उसमें केसेस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे आर्टिकल 19, 21, 32 एंड 226 से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन होता है, ठीक है, मतलब जो आपके फंडामेंटल राइट से या फिर आपकी रिट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। साथ ही में एक प्रियम्बल का क्वेश्चन भी होता है, उसमें आपको लीडिंग केसेस सारे राइट करने हैं। ठीक है, जैसे केशवानंद भारती का हो गया, गोलकनाथ का हो गया, ठीक है, एसआर बॉम्बे का हो गया। ठीक है, और जितने भी आपके केसेस हैं जैसे,
तो वो सारे केसेस जैसे रमेश थॉपर का है प्रेस स्वतंत्रता का, ठीक है, और जैसे जितने भी जैसे 10 केसेस इनमें आपको लर्न करने हैं, ठीक है। जैसे अभी आपकी स्टडी कंप्लीट हो चुकी होगी, ठीक है, और जैसे अभी मैंने बात की कि जिन्होंने आज से स्टार्ट किया तो वो ये वाले सारे क्वेश्चंस देख लें, ठीक है, और इन्हीं में ही सारे केसेस लर्न कर ले। तो इनके केस क्या होते हैं, मोस्टली सभी आपके क्वेश्चंस में चल जाते हैं, ठीक है। जैसे आपके 10 केसेस, अगर हम बात करें कि कौन कौन से हैं 10 केसेस, देखिए केस है ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, खड़क सिंह का है, सुनील बत्रा, मोहिनी जैन और ओलिगा तेलिस, हुसैन आरा खातून, ठीक है। ये 5 केसेस हो गए, 5 केसेस और देखते हैं। नेक्स्ट है चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, उपभोक्ता शिक्षा अनुसंधान, फिर है मुरली एस भारतीय संघ बनाम भारत संघ या मुरली एस देवड़ा भी है, ठीक है। फिर उसके बाद है जियान कौर बनाम पंजाब राज्य, ठीक है। फिर है उसके बाद पी रथीनम बनाम भारत संघ। तो ऐसे ही केसेस लिखने हैं आपको, ठीक है, और इनसे किससे रिलेट करेंगे ये सारी चीज़ें आपको ऐसे लिखनी है। और जैसे आप क्वेश्चन कंप्लीट करो तो उसमें आपको अपना कंक्लूज़न देना होता है कि आपका मतलब आपका व्यू क्या कहता है उसको लेके और उसका कंक्लूज़न क्या निकला, ठीक है। तो ये जैसे 7 से 8 लाइनों में लिखना है। तो एक जो आपका एक आंसर है वो 6 to 7 पेज में होना चाहिए और ऐसे करके आप अपना एग्ज़ाम है जो अच्छा कर सकते हो।